एल्जेब्रिक में जो हमने देख लिए थे वो हमारे पास सिंपल था, एक्स की पावर एन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, एक्स की पावर सॉरी ए एक्स प्लस बी, अगर एक ब्रैकेट है पावर एन, उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो इन दोनों केस में हमारे पास जो आंसर बनता है ये सिंपल, पावर ऐड हो जाती है और नई पावर डिनोमिनेटर में आ जाती है। और इस केस में भी ऐसा ही होता है कि ब्रैकेट को कोई फर्क नहीं पड़ता था, पावर ऐड हो जाती थी और नई पावर डिनोमिनेटर में आ जाती थी। और अंदर का डिफरेंशियल जो ए एक्स प्लस बी है उसका डिफरेंशियल भी डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा। तो ये ए जो कि नीचे ऊपर का सिर्फ डिफरेंशियल जो है वो ए नीचे आके आ जाएगा। और फिर इसके अलावा प्लस सी लिख देते थे, सी हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। फिर एक केस होता था हमारे इसके अंदर, मतलब यहाँ पर आता है कि जब हमारे पास 1/, ए एक्स प्लस बी आ जाए। अब यहाँ पे मसला ये भी अलजेब्रिक ही है, लेकिन इसमें मसला ये है कि जब मैं 1/, ए एक्स प्लस बी को ऊपर लेकर आता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर -1 हो गया। और जब मैं इसके अंदर ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगाता हूँ अगर, तो क्या हो जाएगा, देखो -1 +1 पावर ऐड हो जाएगी तो पावर ही जीरो हो गई, और डिवाइड डिवीजन में भी जीरो होगा, तो ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो जब भी हमारे पास एक लीनियर फंक्शन आ रहा हो इन द डिनोमिनेटर, ये एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर का मतलब आपको पता है ए एक्स प्लस बी है। अगर एक लीनियर फंक्शन आ रहा हो विदाउट एनी सर्टेन पावर इन द डिनोमिनेटर, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एल एन आ जाता है। एल एन भी किस तरीके से कि आपका जो है ये ए एक्स प्लस बी अंदर आ गया, और जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशियल डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल क्या होता है, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल ए होगा तो ए नीचे आ गया प्लस सी। सो इन द केस व्हेन यू हैव अ लीनियर फंक्शन इन द डिनोमिनेटर, जिसको अगर ऊपर लेकर आ जाऊंगा तो पावर -1 हो जाएगी, और फिर वो सेकंड फॉर्मूला लगाऊंगा तो उसका तो पावर ही खत्म हो जाएगी। तो दैट इज नॉट द वे टू इंटीग्रेट इट। तो उस केस में हम फिर एल एन लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी अगर सर मैंने, जैसे अगर इसमें एल लगा सकते हैं, हम इसमें लॉग भी लगा सकते हैं बेस 10 का। किसका, बेस 10 का लॉग, नहीं नहीं एल एन एल एन तो लेकिन एल एन। होता सेम ही ना, लाइक दोनों लोग सेम फर्क ही है। पड़ता है ना, फर्क पड़ता है सोल्यूशन वगैरह करने में। मतलब एप्लीकेशन तो दोनों के सेम है, लेकिन एल एन जो है ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, तो एल एन ही लगाओ, फॉर्मूले में एल एन। अगर अब देखो आपके पास है 4x - 10, इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर अगेन इसको ऊपर लेकर आऊंगा तो पावर माइनस बन जाएगी। सो जिसको इसको जो है एल एन ही लगाना पड़ेगा, तो एल एन डाल दो। 4x - 10, ये पूरा एल एन के अंदर आ गया, और अंदर का डिफरेंशियल जो कि 4x - 10 का 4 होता है वो नीचे आ गया, और प्लस सी। अगर इसी सर तरीके, न्यूमरेटर में अगर 1 के अलावा कोई और नंबर है तो। तो वो तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, वो बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 5 3x - 2, तो 5 तो एक कांस्टेंट है, 5 को तो आप इंटीग्रल से बाहर भी निकाल दो, कोई मसला नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्या हो जाएगा, 5 बाहर ही है, एल एन 3x - 2, और 3x - 2 का डिफरेंशियल नीचे आ जाएगा 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये वाला ज्यादातर इस्तेमाल होता है व्हेन यू हैव टू, यूसेज जो है इसकी सबसे ज्यादा व्हेन यू हैव टू इंटीग्रेट पार्शियल फ्रैक्शन। जब होता है ना, पहले पार्ट में वो पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करवाए, और फिर वो उसके कह रहे हैं इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट पार्शियल फ्रैक्शंस, वहां पर ये सबसे ज्यादा जो है ना, इसके मेन एप्लीकेशन वहीं पर है। अगर मैं एक सवाल ले लेता हूँ वहीं पार्शियल फ्रैक्शन वाले में से, इसमें पहले मुझे सॉल्व करने पड़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, तो पहले हम आंसर निकाल लेते हैं। चलो मार्किंग से आंसर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन आगे देखो। जैसे वो क्वेश्चन नंबर 4 ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4, 4 का आंसर ही नहीं दिया हुआ। लो भाई,
अगर हम 7 ले लेते हैं, 7 का आंसर दिया हुआ है, हाँ ये रहा 2 माइनस, अगर 7 लेते हैं, 7 ले लेते हैं, इसको डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे एलन मैंने जो चैप्टर मैंने बताया था कि एलन वाला चैप्टर अच्छा होता है, तो यहाँ पर देखो सिंप्लीफिकेशन में काम आएगा। इसमें जो पार्ट 1 है एलन का वो सॉल्व हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1, और माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3। अब आपने इसी को इंटीग्रेट करना था, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि एफ एक्स जो था वो आपने जो शो किया हुआ है, इंटीग्रेट करना आपने 6 से लेकर 2 तक, और इसका dy बाई डी एक्स, और हमने शो करना है, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ही है मेन चीज। 2 का तो हमें पता है, 2 क्या हो जाएगा, 2 का इंटीग्रल तो 2x हो जाएगा सिंपल, इसको मैं ये गया 2x माइनस 2। अब इंटीग्रल करना है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का वही बात हो गई जो हमारे पास अभी हमने ऊपर देखा फॉर्मूला कि हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है डिनोमिनेटर में, तो एल एन लग जाएगा, एल एन और एक्स प्लस 1, एक्स और प्लस एक्स वन हो प्लस 1 जाएगा। का जो डिफरेंशियल है 1, वो भी नीचे आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हटा ही दो। सिमिलरली माइनस 1 को बाहर लिखा, एल एन 2x प्लस 3, और डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 2। ये इंटीग्रल कर लिया, अब इसके अंदर लिमिट्स लगानी है हमने 6 से लेकर 2, और फिर सिंप्लीफाई करना है, और उस फॉर्म में आंसर चाहिए सब कुछ। अब मैं अपर लिमिट डालता हूँ पहले, तो 6 डालते हैं तो 2 टाइम्स 6 हो जाएगा 12 माइनस 2 एल एन 7 माइनस 1 अपॉन 2 एल एन 2 टाइम्स 6 होता है 12, 15 हो गया ये, 12 प्लस 3 15, ये अपर लिमिट लग गई, माइनस लोअर लिमिट 2 डालना तो ये 4 हो गया, माइनस 2 एल एन 3, और माइनस 1 अपॉन 2 एल एन 2 डालते हैं तो ये हो जाएगा 7 एल एन 7, और ये आ गया इस तरीके से बंद हो गया। ठीक है, अब क्या होगा हमारा, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई 2 एल एन 3 हो जाएगा 49 अंडर रूट 15, चलो करते हैं 12 सर माइनस 12 माइनस 4 8 हो जाएगा। 49, हाँ करते हैं करते हैं, माइनस 1 अपॉन 2, इसको भी पावर में डाल देते हैं एल एन 15 की पावर हाफ, माइनस 4 और प्लस एल एन 9, और माइनस एल एन 7 की पावर हाफ, प्लस हो जाएगा। मुझे कुछ लग रहा है मसला, सर ये एल एन शायद 49। एल एन 49 हो जाएगा ना, 2 मल्टीप्लाई आ रहा है नीचे, ऊपर जाके पावर में आ जाएगा ना, अच्छा जी सही। पावर में आ जाएगा ना, 7 का स्क्वायर 49 होता है। लॉग का वो बेसिकली रूल लगाया है। हम्म, अंदर का डिफरेंशियल नीचे 2x प्लस 3, 2x माइनस 3 है देखो, x प्लस 1 और 2x माइनस 3 है, उधर गलत लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में माइनस 3 है। मैं यही सोच रहा था इसमें मसला आ रही है, 15 तक क्यों जा रहा है, ये माइनस है, ये भी माइनस होगा, और जब डालते हैं 6 तो ये 9 हो जाएगा, 2 टाइम्स 6 हो जाएगा 12, 12 माइनस 3 9, और वहां पर भी जब मैं 2 डालता हूँ तो एल एन 1 हो गया। अब सिंप्लीफाई करके देखते हैं, ये हाफ है, नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर जाके पावर में जाएगा तो 9 की पावर हाफ हो जाएगा 3, और ये तो एल एन 1 है, एल एन 1 तो होता ही 0 है, कैलकुलेटर में डाल के देख लेना। अब 12 माइनस 4 हो गया 8, और माइनस एल एन 49 माइनस एल एन 3 प्लस एल एन 9, एल एन 9 माइनस एल एन 3, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो हो जाएगा एल एन 49, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना बाहर, प्लस एल एन 3 और माइनस एल एन 9। अब जब ऐड हो रहे हो
तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो ln 49 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड बाय 9, और वो वही बन गया जो हमें चाहिए, 8 माइनस ln 49/3, 8 माइनस ln 49/3। सही। सही है। बस ये सिंप्लीफिकेशन है। इंटीग्रेशन का बिल्कुल छोटा सा पार्ट होगा, वो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा इंटीग्रेशन तो हो जाएगी। आगे सिंप्लीफिकेशन में जो है ना असल में मसला होता है, तो यूज योर कैलकुलेटर जितना यूज कर सकते हो। सर और जो मुझे इसका बता दें बोलो, कि 2 का इंटीग्रेशन 2x किससे आया? टू तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके साथ वेरिएबल आ जाता है। अच्छा। टू के साथ क्या है, टू के साथ कुछ भी नहीं है, तो टू की पावर 2x की पावर 0 है ना। जी। और फिर इंटीग्रल करेंगे तो पावर ऐड कर दो, +1/0 + 1 क्या बन गया, अच्छा 2x। 2x बन गया ना। तो जी। कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आ जाता सही। अच्छा सर, मैं इसी ने एग्जैक्ट क्वेश्चन भी पास में सॉल्व कराया था, बस फर्क ये था कि पार्ट 2 में इंटीग्रेशन की जगह बाइनोमियल था। है। इंटीग्रेशन की जगह बायनोमियल था। जी। हाँ हो सकता है, ऐसा भी होता है बिल्कुल। और इंटीग्रेशन भी सेकंड पार्ट में बायनोमियल जा सकता है। अब सर मेरा ये सवाल मेरा ये था कि इंटीग्रेशन हमेशा पार्शियल आ जाती है फिर अलग भी आ सकती है? पार्शियल पहले करोगे फिर उसके बाद कहेगा कि इंटीग्रल करो। अलग से भी आते हैं, जाहिर सी बात है। अभी तो ये वाला, अभी जो हमने केस देखा ना इंटीग्रेशन का, कि एक लीनियर फंक्शन डिनोमिनेटर में हो, तो वो इसकी एप्लीकेशन यहाँ पर है। एग्जाम में इस तरीके के सवाल आएंगे कि पहले पार्ट में वो पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करवाएगा, तो जब वो सॉल्व होते हैं तो इसी तरीके के आ जाते हैं ना, सारे सेपरेट सेपरेट हो जाते हैं, सारे लीनियर फंक्शन हो जाते हैं नीचे। तो ये वाला इस तरीके से हो जाता है, ये इसकी एक एप्लीकेशन है। फॉर्मूला तो वही जो हमने देख लिया, एन एन लग जाता है और सिंपल आंसर आ जाता है। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला काम का, दो चीजें देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लॉग्स वगैरह बाद में देख लेंगे। एक्सपोनेंशियल में बता दूँ, डायरेक्ट रिकॉग्निशन भी है, एक दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी हैं, लेकिन समझ में आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल में हमारे पास क्या, e⁻x का इंटीग्रल अगर हमें चाहिए, तो जैसे जब हम डिफरेंशिएट करते थे e⁻x को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, यहाँ पर भी इंटीग्रेट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कुछ और होता है हमारे पास, अगर होता है e⁻f(x), कैन बी एनी फंक्शन इन द डिनोमिनेटर, ओ सॉरी इन द पावर। अगर इस केस को मुझे इंटीग्रेट करना है तो आपको पता है अगेन कि इसको तो f(x) को तो कोई मतलब एक्सपोनेंशियल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो पावर है ना, पावर का अब डिफरेंशियल डिनोमिनेटर में आ जाएगा नीचे। ये हमने पढ़ा था ना पहले, पहले डिफरेंशिएशन में क्या देखा था कि पावर का डिफरेंशियल नीचे आके मल्टीप्लाई होता था। अब इंटीग्रेशन है ना ये, तो ये उसी का डिफरेंशियल नीचे आके डिवाइड में आ रहा है। ये एक्सपोनेंशियल का आपके पास फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव e⁻x² + 2x और उसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e⁻x² + 2x को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो पावर के अंदर फंक्शन है उसका डिफरेंशियल नीचे आ जाएगा, तो x² + 2x का डिफरेंशियल होता है 2x + 2। ये इसका इंटीग्रल हो गया। डिफरेंशिएशन में पावर का डिफरेंशियल नीचे आके मल्टीप्लाई होता था, बस यहाँ पर ये है कि अब डिवाइड में आ रहा है। ये एक्सपोनेंशियल के लिए फॉर्मूला है। और ये सेफ, ये वाला फॉर्मूला हमने नया देखा। ओके ओके। ये भी हमने एक इस्तेमाल भी किया, नीचे एक सवाल, ठीक है, इसका भी एक सवाल निकाल लेता है। पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपोनेंशियल ये रहा। ये तो सिंपल वो वाला है, ये वाला काम का है। इसमें देखो थोड़ी सी जाहिर सी बात है, ये भी मजे का सवाल है। देखो लिमिट्स क्या दी हैं इसने, चलो अच्छा है यहीं पे ये सवाल मिल गया तो जल्दी हो जाएगा। लिमिट्स देखो मजे की, लिमिट्स ने वो दी है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। ये कहाँ से आ गया, ये रहा। सबसे पहले तो आपने करना ही है कि
इंटीग्रेट करना है सबसे बेसिक, e की पावर -x प्लस 6 e की पावर -3x इंटीग्रल। इंटीग्रल में क्या देखा कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पावर है उसका डिफरेंशियल नीचे आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, -1 नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली +6 e की पावर -3x, जो पावर है उसका डिफरेंशियल नीचे आ जाएगा, -3 नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया। और उसमें लिमिट लगाई हुई है a से लेकर 0, तो ये हो जाएगा -e -x -2e -3x। सिंप्लीफाई कर दिया। अब लिमिट्स डाल देते हैं जब, तो हो जाएगा -e -a -2e -3a माइनस, जब 0 डालते हैं -e की पावर 0 -2e की पावर 0। सिंप्लीफाई, so -1 अपॉन e a -2 अपॉन e3a माइनस e की पावर 0 होता है 1, और ये भी हो जाएगा -2, e की पावर 0 1 तो -2 हो जाएगा, तो -1 -2 -3, और -3 माइनस तो +3 हो गया। सो यू हैव गॉट दिस एज द आंसर फॉर योर फर्स्ट पार्ट। अब क्या कर रहे हैं, हेंस रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द, अब लिमिट जो है, चलो लोअर लिमिट तो 0 है, +3 नहीं होगा? हाँ सॉरी +3 लोअर लिमिट तो 0 है, अपर लिमिट जो है मजे की है, उसने बोला इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी है अपर लिमिट, इन्फिनिटी का मतलब आपने एक चीज, ये चीज पढ़ी हुई है ना आपने, कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी, या फिर एनी नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज 0। अब ए जो है आपका क्या हो गया सेकंड पार्ट में, ए जो अपर लिमिट थी वो इसने इन्फिनिटी कर दिया, तो जहां जहां ए है वहां पे मैं इन्फिनिटी लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा, -1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी -2 अपॉन ई की पावर 3 टाइम्स इन्फिनिटी +3। अब आप खुद सोचो कि अगर किसी चीज की पावर में मैं इन्फिनिटी डाल दूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। जैसा कि मैं 2 की पावर 2 रखता हूँ 4 आता है, 2 की पावर अगर 3 रखता हूँ 8 हो जाएगा, 2 की पावर 5 रखता हूँ 30 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, नहीं आंसर इन्फिनिटी 16। आएगा। हाँ, अगर 2 की पावर 10 रखूंगा और वैल्यू बढ़ रही है, अगर 2 की पावर 50 रखूंगा और बड़ी वैल्यू आएगी। तो किसी की पावर में अगर मैं इन्फिनिटी रख दूंगा तो आंसर भी क्या होगा, उतना ही बढ़ाएगा ना, वो भी इन्फिनिटी होगा। तो ये क्या बन जाएगा, सिंपलीफाई होकर 1 अपॉन -1 अपॉन इन्फिनिटी। सेम इज द केस ओवर हियर। अब आपको पता है कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, आपके पास आंसर क्या आ गया, 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर मेरी इन्फिनिटी होती तो मेरा ओवरऑल एरिया जो आता वो 0 आता, सॉरी 3 आता। सही है, समझ आया सैफ। या एक और मजे की बात बताता हूँ, अगर आपके पास ये जो भी नंबर है ए की पावर n है ना, और मैं कहता हूँ कि n जो है इन्फिनिटी होता है, एंड इफ a इज ग्रेटर देन 1, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। क्योंकि अभी हमारे पास जो था e जो है वो 2.71 था ना, वो ग्रेटर देन 1 है, e की जो वैल्यू थी 2.71 ऐसी चल रही होती है, उसकी पावर में इन्फिनिटी रख दूंगा तो आंसर भी इन्फिनिटी आएगा। लेकिन अगर मेरा a की वैल्यू जो है 1 से छोटी हो और 0 से बड़ी हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ वैल्यू ऑफ 1/2 की पावर इन्फिनिटी, अब क्या आंसर होगा सोचो जरा। सर 0.999। 0 हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि क्या होगा, अब मैं पावर बढ़ाऊंगा, जैसे 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, 1/2 का स्क्वायर होता है पावर क्यूब करूंगा 1/8, तो वैल्यू छोटी होती जा रही है ना। अगर मैं इसको एक्सपेंड भी करूँ तो देखो क्या बनता है, 1 की पावर इन्फिनिटी अपॉन 2 की पावर इन्फिनिटी,
1 की पावर इन्फिनिटी तो 1 ही होगा ना, 1 को तो जितनी भी पावर पे डाल दो 1 ही आएगा आंसर। लेकिन 2 की पावर इन्फिनिटी ये हो जाएगा, जो कि इन्फिनिटी हो जाएगा, और आंसर क्या आ गया? 0। बड़ी लॉजिकल चीज़ है ये, समझ में आएगा तो ये आगे भी इस्तेमाल कर सकते हो। जी सर आ गया। तो अगर मेरी वैल्यू जो है 1 से छोटी है, 0 से बड़ी है, और उसकी पावर में इन्फिनिटी करूंगा तो उससे मेरी वैल्यू और छोटी होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, इतनी छोटी कि वो 0 ही होगा। सो इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द बेस की वैल्यू पर भी, और डिपेंड करता है कि हमारी पावर क्या है, इन्फिनिटी है नहीं है क्या है। सही है। तो अच्छा यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हमने देख ली, एक्सपोनेंशियल को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, और उसके साथ साथ इन्फिनिटी की पावर अगर और लिमिट आ जाती है तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। सही है, दो चीज़ें देख ली, एक और सवाल इसका निकाल लेते हैं। मैंने क्या नाम है, सैफ, मैंने इनको पहले, सबसे पहले यही मैंने डिस्कस किया कि ए एस और ए टू में क्या डिफरेंस है। ए एस में जो चीज़ हमने यूज़ की थी, एरिया निकाला था हमने, फंक्शन निकाला था हमने बैक सॉल्व करके, डिफरेंशियल दिया हुआ था हम उसको पीछे जाके फंक्शन निकाले थे वापस, या फिर हम इंटीग्रेट करके एरिया वॉल्यूम वगैरह निकालेंगे। यहाँ पर भी वही सब करेंगे, एग्जैक्टली वही चीज़ होंगी जो हम कर रहे थे, कोई नई चीज़ नहीं है। बस होगा क्या, ये फॉर्मूले एडअप होते जाएंगे, तो ऐसी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन में मसला होगा, और कोई मतलब इसमें लॉजिकल ज़्यादा चीज़ नहीं है। बस ये देखो इंटीग्रेशन में ये हमने लिमिट्स भी लगा दी इन्फिनिटी वाली, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अ, ये कौन सा करें, ये भी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 20। बस एक दो मैं करवाता हूँ, फिर आप लोगों से करवाता हूँ। ये भी आसान है, मुश्किल तो नहीं है। खैर, इसमें इसने इंटीग्रल दिया हुआ है और लिमिट्स दिए हैं ए से 0, और इस इंटीग्रल का आंसर दे दिया इसने, उल्टा करना अब हमें वही सॉल्व करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, लिमिट्स डाल के हमें ए का आंसर निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो 4 तो कांस्टेंट है, उसको ऐसे ही 4 को चलो बाहर भी निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ई की पावर 1/2x प्लस 3, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो पावर है उसका डिफरेंशियल नीचे आ जाएगा 0.5, और लिमिट्स ए से 0 तक, और ये बराबर है 835 के। अच्छा, अभी इसको मैं और सिंपलीफाई ये कर सकता हूँ कि 0.5 को ना बाहर निकाल देता हूँ, कांस्टेंट है, डिवाइड में डाल तो ये हो जाएगा 8, और इस 8 को मैं वहां डिवाइड में डाल सकता हूँ, तो 835 डिवाइड बाई 8, तो ये हो जाएगा ई की पावर 0.5x प्लस 3 ए की पावर 0। ऐसा लग जाएगा, काफ़ी सिंपलीफाई हो गया चीज़ों। अब ई की पावर ए डालना है 0.5 ए प्लस 3 माइनस ई की पावर 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 835 डिवाइड बाई 8, ई की पावर 0.5 ए प्लस 3 इज इक्वल टू 835 ओवर 8 प्लस ई क्यूब, 835 अपॉन 8 प्लस ई की पावर 3, 124.46। ये था ना, इज इक्वल टू 124.461। अब मुझे एल एन लगाना पड़ेगा अब जानबूझ के, ताकि मैं पावर नीचे ला सकूँ ना। तो जब मैं एल एन लगाता हूँ तो 0.5 ए प्लस 3 नीचे आ जाएगा, एल एन ई इज इक्वल टू एल एन 124.461, और एल एन ई हो जाएगा 1, तो ए को सब्जेक्ट अब मैं बना सकता हूँ, एल एन 124.461
-3 डिवाइड बाय 0.5। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि लॉग्स वाला चैप्टर सही कर लो। अब ये लॉग्स ही चलता रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री भी अगर सवाल आएगा तो ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छी खासी लगेगी फिर। 3.648 3 सिग्निफिकेंट फिगर, सॉरी 3.65। अब हाउ कैन यू कंफर्म योर आंसर? अभी मैं एग्जाम में बैठा तो मुझे चेक करना है, तो मैं क्या करूँ, अपनी यही पूरा जो इंटीग्रल है ना, ये मैं कैलकुलेटर में डाल दूँ। इंटीग्रल ये रहा, शिफ्ट इंटीग्रल आ गया, सॉरी इंटीग्रल तो बगैर इसका आएगा, इंटीग्रल आ गया 4 e की पावर 0.5 x प्लस 3, और लिमिट डालूंगा मैं 0 से लेकर, जो मैंने निकाली अभी a की वैल्यू निकाली मैंने 3.65। ये तकरीबन 835 आना चाहिए। तो देखो आ रहा है, देखो 836 आ रहा है ना, उसका मतलब क्या है, मैंने सही आंसर निकाला था। क्लियर है एहतशाम सैफ? जी सर क्लियर है। हमारा, मैं अभी से बता या दूं, हमारा A2 का आधा पेपर यू कैन सॉल्व इट ऑन योर कैलकुलेटर। अगर कैलकुलेटर का सही इस्तेमाल आ गया ना, आपका आधा पेपर, आधे से ज्यादा बल्कि, यू कैन सॉल्व इट ऑन योर कैलकुलेटर। तो इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि भाई A2 मुझे तो आसान, मतलब वो इजी हो गया था। अगर ये फॉर्मूले से अप्लाई करना आ गया ना कैलकुलेटर के, यू कैन कंफर्म, इवन कंफर्म योर आंसर्स के भाई सही निकाले नहीं निकाले। सही है। और चलो एक सवाल मैं देता हूँ तुम लोगों को, तुम लोग करो। ये देखो 23, इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। 24 भी ऐसा ही है, 25 भी अच्छा है। ये मैं स्क्रीनशॉट लेके डाल देता हूँ, ये ट्राई करो।
सर मेरा आंसर कुछ गलती हो गई है, लेकिन मेरा आंसर अराउंड लाइक 0.80 आ रहा है। 23। 32 पॉइंट, नहीं 32.5 नहीं, मतलब 0.80 आ रहा है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ 23 वाले का। जी 23 वाले का। अपने क्वेश्चन को वापस सवाल में आंसर को क्वेश्चन में डालो। जी सर वो 65.2 आ रहा है, वो कहीं गलती हुई है मेरे से। हाँ तो देखो, कुछ प्लस माइनस का कुछ क्या होगा, या सिंप्लीफिकेशन में कुछ क्या होगा। सर एक बार आप सॉल्व करते हैं कि जो जिस तरीके से मैंने उससे समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं कहता हूँ, इंटीग्रल करते हैं तो ये हो जाएगा 6, बाहर निकालते हैं चलो, e⁻²x+1/2, और 6 बाहर था, 2 को भी बाहर निकाल दो, इज इक्वल टू 65। सो e⁻²x+1, ए से 0, और 65 डिवाइड बाई 3 होता है, जितना भी होता है, लिमिट्स डाल दो। e⁻²a+1 माइनस e⁻1 इज इक्वल टू 65/3। e⁻²a+1 इज इक्वल टू 65/3 प्लस ई, फिर ln लगा दो, तो 2a+1 नीचे आ जाएगा, ln के अंदर ये बंद हो जाएगा, 65/3 प्लस ई, और -1 डिवाइड बाई 2, -1 और डिवाइड बाय 2, देख लो ये क्या आंसर आता है, ये एग्जैक्ट आंसर है इसका। सर वो मैं इंटीग्रेशन में मसला कहते हैं, डिवाइड बाई 2 करना भूल गया था, वरना आंसर में सही आ रहा था। सही है। सैफ आ गया आपका। या wait.
सही है भाई, काफी है आज के लिए। जी हो सर गया टाइम। काफी है। 2 चीजें हमने देख ली हैं आज, इंटीग्रेशन फॉर एक्सपोनेंशियल्स और ये इंटीग्रेशन फॉर दीज पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह। ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्या नाम है सैफ, ये आप ट्राई करना। ओके। ठीक है, ये 2-3 दिन चलेगा, इंटीग्रेशन बड़ा टॉपिक है। इसके बाद सारे छोटे छोटे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन इंटीग्रेशन द लार्जेस्ट वन, मतलब बिगेस्ट वन। ठीक है, लेंथीएस्ट वन। चलो फिर मिलते हैं, चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।